हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे और अच्छी कंपनियों में अपना पैसा लगा रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मदरसन सुमी वायर्स। आज के दिन इसका फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स जो हैं वो आए हैं। तो जो उसके क्वार्टरली फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स आए हैं उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब इसकी ओपनिंग हुई थी आज मार्केट में, तो ये काफ़ी अच्छे राइज़ किया था इसने। और इसने अभी आज का जो हाई लगाया था वो करीब 89.40 रुपीज़ पे लगाया था। लेकिन उसके बाद एकदम से डाउनफॉल आ गया। ठीक है, तो वो डाउनफॉल क्यों आया, तो बट ऑब्वियस है क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ गए थे। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ा सा जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उस पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ा है। और जो मेरा ईपीएस है, जो क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली जो होता है ईपीएस, वो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो हमारा ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर, वो हम लोग कभी भी क्वार्टरली नहीं कैलकुलेट करते, हम लोग ईयरली कैलकुलेट करते हैं। अब चूंकि ये कंपनी अभी लिस्ट हुई है, इस साल ही लिस्ट हुई है 1 अप्रैल को, तो आप देख सकते हैं कि अभी इसका जो इसके मैं बात करूं ईयरली के जो अर्निंग पर शेयर्स होंगे वो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मार्जिन पे, ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। तो ये जो मार्केट बिहेव करता है, बेसिकली जो पी बिहेव करता है आज के दिन में, वो क्वार्टरली के ईपीएस पे भी जो है अपना रिएक्शन दे सकता है। तो मार्केट ने उसको ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया नहीं है, तो इस वजह से मदरसन सुमी जो वायर है वो थोड़ा सा गिर गया। आप सब लोगों को ये पता ही है कि ये जो जायंट कंपनी है, डायनासोर कंपनी है मदरसन सुमी, जो आपके आर्सिलरीज बनाती है, जो कि ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाती है, उसमें से इसका डीमर्जर हुआ था 1 अप्रैल 2022 को। और बेसिकली जो मदरसन सुमी वायर्स है, ये बेसिकली जो ऑटोमोबाइल्स की जो वायरिंग सिस्टम होता है उसके अंदर ये बिज़नेस में काम करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी ग्रोइंग कंपनी। तो इसका जब डीमर्जर हुआ तो ये मेरे ख्याल से शायद 23 या 24 पे लिस्टेड हुई थी। मेरे पास भी है ये जो कंपनी है, उसके शेयर्स मेरे पास भी हैं। तो वो कम से कम नहीं तो 200-250% के रिटर्न्स दे रहे हैं अभी भी। तो इट इज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी। तो लेट्स मूव ऑन, स्विच ऑन टू इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे हम आ जाते हैं यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, 2:30 बजे के करीब इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आउट हो गए थे। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जब तक हम इसके फाइनेंशियल जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं उनको नहीं पढ़ लेते, जब तक हम किसी भी कंपनी के शेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो खाली हमें टिप्स पे नहीं चलना है, कभी भी आप टिप्स पे ना चलें। क्वार्टरली रिजल्ट्स का आप वेट करें। जो इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे आपका जो डीमैट अकाउंट होगा उसमें हर कंपनी के इवेंट्स आने लग जाते हैं। तो जब आपके इवेंट्स आने लग जाएं तो आप उसके क्वार्टरली रिजल्ट ज़रूर पढ़ें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें ना ही कोई मैथमेटिक्स लगती है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझाऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे हमें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखना है, जैसे कि सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, सेल्स ऑफ सर्विस या अदर ऑपरेटिव। तो इसमें सितंबर 2021 से लेके फिर उसके बाद आपका आज सितंबर 2022 जो चल रहा है उसके हिसाब से हम ये तो होगा आपका ईयर ऑन ईयर। और जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे इसके, जो जून में आए थे, उससे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर होगा। तो क्वार्टरली आप सब लोगों को पता है कि हर 3 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से चालू होता है। तो अप्रैल, मई, जून, तो जुलाई में जो होता है उसके रिज़ल्ट्स आते हैं। और ये जो है रिज़ल्ट्स, ये आपके अप्रैल, मई, जून तक के रिज़ल्ट्स हैं। तो यहाँ पे क्वार्टरली ऑन क्वार्टर अगर हम ग्रोथ देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में। 1670, ये सारा जो फिगर्स हैं वो आपके करोड्स में हैं। और क्वार्टरली भी इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। और मैं ईयर ऑन ईयर भी देख रहा हूँ तो 1399 से सीधे 1835 पे हुई है। तो टोटल जो रेवेन्यू हुआ है वो काफ़ी अच्छा जनरेट हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही। और अगर मैं इसकी टोटल इनकम की बात करूं तो टोटल इनकम भी इसकी 1845 हुई है, जो कि पहले 1678 थी क्वार्टरली। और ईयरली अगर मैं बात करूं तो 1408 है। तो काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट करी है कंपनी ने, नो डाउट। लेकिन अब जब कंपनी इनकम जनरेट करती है तो एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है और एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट है, अदर एक्सपेंसेस हैं। तो वो सारी की सारी भी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं कि इसके 1689 है। और जो कि क्वार्टरली, बट ऑब्वियस है कि बढ़े ही हैं। थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट भी बढ़ रही है।
और ईयर ऑन ईयर भी जो मेरे हैं एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो ये नेचुरल है कि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये बढ़ते हैं। तो जब हम टोटल रेवेन्यू, जो हमारी टोटल इनकम हुई है, जो टोटल रेवेन्यू हमने जनरेट किया है, उसमें से हम जब टोटल अपने एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारे को क्या मिलता है। अगर वो घाटे में होगा तो हमारे को लॉस मिलेगा, और अगर हमारा वो फिगर प्लस में आएगा तो वो प्रॉफिट होगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ी हुई है। आप लोगों को पता ही है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होती है तो हम लोगों को प्रॉफिट होता है, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो हम लोगों को लॉस होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो जो इसके प्रॉफिट हुए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शंस, हम सब कुछ जोड़ लेते हैं। अभी विदाउट टैक्स नहीं रख कर रहे हैं, हम बिफोर टैक्स कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले इसका जो था, अगर मैं इसकी ईयर ऑन ईयर की भी बात करूं तो पहले 178 था, फिर उसके बाद 175 हुआ तो थोड़ा सा कम हुआ, और अब और ज़्यादा कम हुआ है 156। तो बेसिकली देखा जाए तो ठीक है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली ऑन ईयर कुछ कंपनीज़ कभी कभी जो है थोड़ा सा लो परफॉर्म करती हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते कि भाई बहुत ही क्या घाटे में गई है कंपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड अगर हम देखते हैं तो वो देखते हैं 116 आ रहा है करोड़, और वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम हुआ है, पहले 125 था। ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी कम हुआ है, 133 था पहले। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे को यहीं पे ही इसी चीज़ में रिएक्शन दे देते हैं, और आप लोगों को पता है कि मार्केट जो है सेंटीमेंट्स पे चलता है, तो भीड़ चाल चलने लग जाती है। ऑपरेटर्स इसको डंप करने लग जाते हैं, सेल आउट करने लग जाते हैं, तो हमारे जो बेचारे रिटेलर्स हैं वो भी इसको देखा देख करने लग जाते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी आप भीड़ चाल ना चलें, आप अपनी खुद की अकल लगाएं, और फिर उसके हिसाब से आप डिसीजंस लें कैसे करना है। अब मैं अगर इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो पहले 0.42 था, अब वो 4737 हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा 0.5 का इसमें डिफरेंस आया, 0.05 का, जो कि कंसिडरेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो इसका रिज़ल्ट आया वो ठीक है, जिस हिसाब से अभी जो आपका सिनेरियो चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, उस हिसाब से। अब मैं इसके टोटल नॉन करंट एसेट्स देख लेता हूँ, तो वो एसेट्स बड़े हैं इसके। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पहले 588 करोड़ से अब 639 करोड़ हैं। टोटल करंट एसेट्स की जो वैल्यू निकल के आती है वो आप देख सकते हैं, इसकी 2130 है, जो पहले 1972 थी। तो ठीक है, इसके जो एसेट्स हैं वो बड़े हैं। और अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्क कैपिटल चार्जेस जो है वो बड़ा है, और इसके जो कैश फ्लो है फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो भी काफ़ी बढ़ गया है, 59.09 है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द ईयर एंड, जब हम लास्ट का कॉलम देखेंगे तो पहले 18 था, 18.25 करोड़ था, वो 63.49 करोड़ है। तो बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि कैश फ्लो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ है वो ये है कि कंपनी अभी सिर्फ इसको कुछ ही महीने हुए हैं लिस्टिंग हुए, और इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जैसे कि अनाउंस किया था 30 सितंबर को बोनस इशू करने जा रही है। तो ये एक बम्पर लॉटरी के तौर पे देखा जा सकता है इसको। तो आप देख सकते हैं कि मैं पॉइंट नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ अप्रूव्ड द इशू ऑफ बोनस शेयर ऑन September 30, 2022 in proportion of 2 equity share for every 5 equity shares held in the company. Shareholder approval is being sought for increase of authorized share capital and foresaid bonus issuance. तो इससे क्या होगा, जैसे ही बोनस इशू होगा तो बट ऑब्वियसली उसकी रेट थोड़ी कम हो जाएगी। रेट इसलिए कम करती है कंपनी क्योंकि लिक्विडिटी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इसको ख़रीदे। तो ये हम सभी शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो इसकी रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट आ जाएगी बहुत जल्दी, जैसे ही इसको अप्रूवल मिल जाएगा शेयर होल्डर से भी। तो बोनस का एक बहुत ही अच्छा तोहफ़ा दिया है कंपनी ने, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। और अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं, इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स एस अबव 4। तो ठीक है, तो ओवरऑल जो इसका रिज़ल्ट गया है तो मैं यही कंक्लूड करूँगा कि अच्छा गया है। थोड़ा सा मार्जिन्स पे और उस पर प्रेशर देखने को मिला है, इसकी वजह से ईपीएस भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन डोंट वरी, ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है
और आप देख सकते हैं कि मदरसन सुमी जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो भी काफ़ी अच्छा कैपेक्स लेके आ रही है, और वो ये कह भी रही है कि 2025 तक वो बहुत अच्छी डबल डिजिट में ग्रोथ करेगी। बट अभी हाल फिलहाल इसका शेयर बहुत नीचे चल रहा है, बट डोंट वरी। लेकिन बोनस का एक तोहफ़ा अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं और क्वालिटी कंटेंट्स आपको दे सकूँ। थैंक यू।